प्राथमिक विद्यालय अंगरावली में वैसे ही भवन का अभाव है और यहां करीब 2 वर्ष पहले भवन निर्माण कार्य प्रारंभ किया गया था, लेकिन ठेकेदार और उच्च अधिकारियों की लापरवाही की वजह से भवन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ये देख सकते हो आप, भवन में अभी तक रंगाई पुताई या और फिनिशिंग का कार्य नहीं हुआ है। करीब 2 साल से इसका कार्य चल रहा है। हमारे साथ ग्रामीण मौजूद हैं यहाँ के, उनसे जानना चाहेंगे। भाई, आपका क्या नाम है? इरफान, मेंबर अंगरावली। मेंबर साहब, क्या कितने दिन हो गए इस भवन के काम को चलते? इसको करीब 1.5-2 साल होगी सर। तो 1.5-2 साल से ये कमरा हॉल है जो ये कंप्लीट नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। किसके अंडर थ्रू बन रहा है ये ठेकेदार और जयन साहब के अंडर बन रहा है। ठेकेदार जी से हमने कई बार बोला, फ़ोन किया। ठेकेदार जी ये कहता मैं आ रहा हूँ, काम चालू करूँगा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं करता ठेकेदार। नहीं, जयन साहब ने कभी आके नहीं देखा है। जयन साहब कौन है? ठेकेदार कौन है? जयन साहब गोपालगढ़ के हैं। क्या नाम है सर? रामेश्वर जी। और जयन साहब ठेकेदार हैं रमेश डाबक के। अच्छा। और जयन साहब राजेश जी। जयन साहब हैं गुलपाड़ा के। रामेश्वर। फ़ोन करते हैं हम, आते नहीं हैं। फ़ोन पे कॉल कभी तो फ़ोन उठाते ही नहीं हैं हमारे। हम कहते हैं बच्चों को ज़्यादा परेशानी आ रही है, गर्मी का टाइम है, लाइट पंखे वगैरह कुछ नहीं लगाए हैं अभी उन्हें। फ़ोन करते हैं जब भी ये कहते हैं हम आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, सोमवार को आ रहे हैं, ये कहते हैं। ये आपने देखा, ग्रामीणों ने बताया कि यहाँ जो जेईएन हैं उनकी को बार बार कहा जाता है, ठेकेदार को बार बार कहा जाता है, लेकिन वह नहीं आते। हमारे साथ मौजूद हैं विद्यालय के प्रधानाचार्य, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि ये भवन कितने दिन पहले चालू हुआ? सर, ये दिसंबर 2020 में चालू हुआ था, लेकिन अभी तक ये दिसंबर 2020 में चालू हुआ, लेकिन अभी तक इसका पूर्ण निर्माण नहीं हो पाया है। इसमें लापरवाही ठेकेदार जी की बहुत ज़्यादा रही है, वो नहीं आ पा रहे हैं। लगातार काफ़ी सारे बहाने लगाते हैं। मैं ये मेंबर साहब और सरपंच साहब के साथ में कई बार उनसे बातचीत भी कर चुका हूँ। और एक बार हमारे साथ हमारे यहाँ मनोज खुराना जी भी आए थे, ACBO साहब, उनसे भी बोला था मैंने, तो उन्होंने करवा देंगे, पर लेकिन ये ठेकेदार कुछ नाकारा ज़्यादा है। आज वो आया था, लेकिन वो आके चले गया, कुछ नहीं किया उन्होंने। आपने इस संबंध में कोई लिखित में कागज़ दिया है? उच्च अधिकारियों को भी अवगत कराया है क्या? सर, इस संबंध में मैंने लिखित में नहीं दिया, लेकिन कई बार मैंने वर्बली उसको जयन साहब है रामेश्वर जी, उनको भी मैंने अवगत करा दिया था। और कई बार मैंने ACBO साहब को वर्बली अवगत कराया था, लेकिन लिखित में कोई कार्रवाई नहीं की। आपके अवगत कराने के बाद भी आपकी समस्या का अभी तक समाधान नहीं हुआ और उसका कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है? हाँ, मैंने जयन साहब से बोला था, पिछली बार भी हमारी कुछ दिनों पहले बात हुई थी। वो कह रहे थे कि अभी उनके यहाँ कुछ कार्य चल रहा है ठेकेदार जी के यहाँ, फिर बाद में आएंगे वो। ये थे विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिन्होंने बताया। हमारे साथ अंगरावली के पूर्व सरपंच भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, ये जो मतलब मैं पूर्व सरपंच पुत्र मतलब हूँ और अंगरावली का ही हूँ। अब लेकिन हमने कितनी बार इससे कहा है ठेकेदार साहब से, यार करवा, वो करवाता नहीं है। हम देखते हैं जयन साहब को भी मैंने कितनी बार बोला है, खां साहब अभी करा मैं। मेरे ख्याल में 1.5 साल के लगभग इस कार्य को चलते होगा ना। या में हमारी रंगाई हो रही, ना पुताई हो रही, ना बच्चे बिठवा सकें। गर्मी के भीषण गर्मी में बच्चे बाहर कहाँ बिठाए जाएँ? या में जगह नहीं। और तीन ही कुल में कमरे हैं। अब एक कमरा में तो सामान वगैरह रहता है, एक ही कमरा बच रहा है बच्चों के लिए। और ये चालू हो जाए तो बच्चे इसमें बैठ जाएं। ना इसकी रंगाई हो रही, ना पुताई हो रही, ना इसमें कोई काम हो रहा, पूरा काम रुका पड़ा है। जयन से कितनी बार कहते हैं, जयन ना सुने, ठेकेदार तो बिल्कुल सुने ही ना है। ऐसा कार्य अगर होने लग गए भाई, तो फिर तो होगी पूर्ति, वह काम ही नहीं होंगे फिर। ये थे बब्बल जी, जिन्होंने बताया कि ठेकेदार और जेईएन बिल्कुल सुनवाई नहीं कर रहे हैं और कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। भीषण गर्मी का मौसम है, बच्चों को बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। अब देखना यह है कि ठेकेदार और जेईएन के विरुद्ध विभाग कोई कार्रवाई करता है या इसी तरीके से इसका कार्य अधूरा पड़ा रहेगा।